Hello everyone, I welcome again to all of you in my BA tutorial classes Success and Teaching Field। इस बार हम लोग डिस्कस करेंगे 9वें क्वेश्चन का, और ये है कि व्हाट इज़ हिडन करिकुलम ऑफ स्कूल एजुकेशन विद रिस्पेक्ट टू आइडेंटिटी फॉर्मेशन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन। है ना, शिक्षक और छात्र के पहचान निर्माण के संदर्भ में विद्यालय शिक्षा का छिपा पाठ्यक्रम क्या है। छिपा पाठ्यक्रम यानी कि हिडन करिकुलम क्या है, उसका व्याख्या करें। तो इसको मैंने पूरा मटेरियल यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दिया है। यहाँ पर इजीली आप इसको समझ सकते हो कि छिपा करिकुलम से क्या मतलब होता है। यहाँ पर एक बार इसका डेफिनेशन देखते हैं, इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। द हिडन करिकुलम रेफर्स टू द अनरिटन रूल्स, वैल्यूज़ एंड नॉर्मेटिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर विच स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू कन्फर्म टू एंड लर्न वाइल इन स्कूल। इसका मतलब आप समझ लें कि देखो, एक तो करिकुलम वो होता है जो स्कूल में हम उसको सीखते हैं, यूनिट वाइज उसको बांटा होता है और क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सीखना है, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होता है। लेकिन हिडन करिकुलम का मतलब ये होता है कि हिडन करिकुलम में जैसे कि आपका यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में भी यहाँ पर दे दिया है। हिडन करिकुलम इज नॉर्मली constructed to the formal curriculum which consists the formal program of specific subject and lesson which governments एग्ज़ाम बोर्ड्स स्कूल्स डिज़ाइन। देखो यहाँ पर आपको क्या कहते हैं, इसका एग्जाम्पल मिल जाएगा, है ना। एग्जाम्पल ऑफ थिंग्स थॉट क्या कहते हैं, टॉट थ्रू द हिडन करिकुलम इंक्लूड। क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि रेस्पेक्ट होती है। सपोज दैट कि एक टीचर है, जो टीचर आपको पढ़ाने के लिए आएगा, तो ऐसा तो यहाँ कहीं नहीं लिखा होगा कि आपको उसका रिस्पेक्ट करना है ना, उसके सम्मान के लिए खड़ा होना है। तो ये जो चीज़ें हैं। अथॉरिटी, जैसे कि एक बच्चा है, अब बच्चे को हर चीज़ नहीं सिखाना है कि बच्चे तुमको ये पढ़ने आना है, बच्चे तुमको ये सीखना है, बच्चे तुमको कॉपी निकाल के लिखना है, बच्चे तुमको रेस्पेक्ट करना है टीचरों की, बच्चे तुमको बड़ों की रेस्पेक्ट करना है। यानी कि हिडन करिकुलम में हम उन सारे हिडन करिकुलम जो होता है आपका हिडन करिकुलम, इसमें हम उन सारी चीज़ों को सीखते हैं जो हम इंटरनली चीज़ें फील करके एक दूसरे के सम्मान प्रति चीज़ों को क्या कहते हैं अप्लाई करते हैं। जैसे कि आपका रिस्पेक्ट हो गया, है ना। रिस्पेक्ट क्या हो गया कि जैसे कि कोई बड़े हैं तो आपको खुद ही ये चीज़ अंदर से आपके अंदर में छुपी होती है, हिडन होती है कि आप उसके सम्मान में खड़े हो जाएंगे, है ना। अथॉरिटी है, हर इंसान, हर बच्चा, हर लोग इस अथॉरिटी को जानता है। टीचर अपनी अथॉरिटी को जानता है, मुझे पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, बच्चा जैसे समझेगा वैसे पढ़ाना है ना। उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद आपका क्या कहते हैं, रिस्पेक्ट की बात आ गई। तो रिस्पेक्ट करना है हमें टीचर की, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, ये सारी चीज़ें, है ना। तो रिस्पेक्ट फॉर अदर पीपल्स, है ना, ओपिनियन, ये सारी चीज़ें जो है इसमें इंक्लूड किया जाएगा। ये आप एक बार पढ़ लेंगे, सारा चीज़ बहुत आसानी से इसमें समझ में आ जाएगा। ये एक एक पॉइंट मैंने यहाँ पर हिडन करिकुलम के ऊपर यहाँ पर मैंने डिस्कस कर दिया है। आप इसको जब पढ़ेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। बस इतना याद रहे कि हिडन करिकुलम वो होता है जिसके इंटरनली जो चीज़ें छुपी होती है, इंटरनली चीज़ों को इसमें डिस्कस किया जाता है ना। जैसे कि हमारा एक एक्सपेक्टेशन होता है, जैसे टीचरों का एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि बच्चा जो है उसकी बातों को अच्छे से सुनेगा, बच्चा उसकी बातों को, होमवर्क को करके लाएगा, उसकी रिस्पेक्ट करेगा, उसको अच्छे से क्या कहते हैं एक्सप्लेन करने देगा, पढ़ाने देगा, है ना, उसकी इज्जत करेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, हर कहीं चीज़ यहाँ लिखा नहीं होता है, बल्कि ये चीज़ें क्या होती है आप उसको खुद ही समझते हैं, है ना। उसी के बिहाफ में क्या कहते हैं, स्टूडेंट के प्रति भी ये होता है कि टीचर हमें इज्जत देगा, टीचर हमारे को क्या कहते हैं कंटेंट को समझेगा, टीचर हमारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेगा और टीचर हमें अच्छे से तो ये जो एक कॉन्सेप्ट होता है इंसान के अंदर में, जो स्कूल में हमें सीखने के लिए मिलता है, वहाँ पर हर चीज़ जो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं होता है, बल्कि ये सारी चीज़ें आपको सीखना पड़ता है जो इंटरनली होता है, हिडन होता है ना। और हिडन चीज़ें वही सब चीज़ें आती है जैसे कि कल्चरल वैल्यूज़ है ना। कल्चरल वैल्यूज़ आप समझते हो कि आपका कल्चर क्या वैल्यूज़ आपको देता है, आप वैल्यूज़ दूसरों को क्या देते हैं, टीचर को क्या वैल्यूज़ देते हैं, आप कौन सा बिहेवियर रखते हैं उसके प्रति मतलब सबके प्रति, पेरेंट्स के प्रति आपका कैसा बिहेवियर रहेगा, टीचर्स के प्रति कैसा बिहेवियर रहेगा, है ना। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये कैसे क्या होता है, ये कहीं लिखा नहीं होता है, यानी कि इसको डिस्प्ले वे में क्या क्या कहते हैं लिखा नहीं होता है, बल्कि क्या होता है ये हिडन वे में होता है, जो टीचर भी समझ रहा होता है, बच्चा भी समझ रहा होता है और हर इंसान इस चीज़ को समझ रहा होता है
होता है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहा होता है। कल्चरल एक्टिविटीज़ जो इंसान करता है, जैसे कि बड़ों को देख कर खड़े हो जाना, उसके बाद में क्या दूसरों का सम्मान करना, है ना, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक हिडन करिकुलम के अकॉर्डिंग आता है, जो हर इंसान अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को और हर चीज़ों को समझता है। यहाँ पर मैंने पूरा जो पॉइंट है यहाँ पर पूरा मैंने नोट डाउन कर दिया है ना। हर एक चीज़ को डिस्कस कर पाना बहुत मुश्किल है, वीडियो बहुत लेंदी हो जा रहा है, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं आपको कम एक्सप्लेन के साथ में सारा मटेरियल प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप मटेरियल को आप पॉज करके वीडियो को आप इसको समझ सकें, देख सकें, क्योंकि सारे मटेरियल सारे पॉइंट मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। आई होप कि आपको सारे पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब भी किसी तरह की अगर क्वेरीज है पूछने के लिए तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। मेरे पास हर तरह का मटेरियल अवेलेबल है, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे वो उर्दू में हो, चाहे वो इंग्लिश में हो। अभी मैं इंग्लिश में इसलिए कर रहा हूँ कि इंग्लिश वालों को मटेरियल नहीं मिलता है, हिंदी वालों के लिए ये इसलिए ईजी हो जाएगा, इसलिए कि वो बाइलिंगुअल में लिखेंगे तो उसका आंसर जो है ज़्यादा इफेक्टिव होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।